एक महिला होती है, वो जैसे ही देखती है कि उसकी माँ और उसका भाई काम पर चले गए हैं, जिसके बाद वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरे घर पर आना, मैं वेस्टर्न स्टाइल में जो है तुम्हारा स्वागत करूँगी, जिसके बाद तुम्हारे साथ इंग्लिश स्टाइल के अंदर तुम्हारे साथ संबंध में बनाऊँगी। वो व्यक्ति अपने घर से तैयार होता है, जिसके बाद वो जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँचने पर तुरंत वो महिला उसे गुलदस्ता उसके हाथ में दे देती है, जिसके बाद अपने कमरे में लेकर जाती हैं। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल कर्नाटका का एक ज़िला लगता है बेंगलुरु और यहीं पर एक एरिया लगता है रंजना नगर। यहीं की रहने वाली प्रेरणा की उम्र 27 साल के आसपास की होती है। वो अपनी माँ और अपने भाई गिरी शंकर के साथ रह रही होती हैं। प्रेरणा के पिता अक्सर बीमार होने की वजह से इस दुनिया को काफ़ी समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद प्रेरणा अक्सर वोडाफोन की कंपनी के अंदर रहकर कामकाज कर रही होती हैं। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर रहकर एक किराए के ऊपर रूम लेकर अपनी माँ के साथ अपने भाई के साथ रहकर वोडाफोन कंपनी के अंदर सिम सेल करने का काम कर रही होती है। इसी तरीके से उसका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन उसी कंपनी के अंदर एक दिन एक किरण नाम का लड़का होता है जो कि उसी कंपनी के अंदर काम पर लगता है, जिसके बाद प्रेरणा और किरण के बीच में दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के दौरान ही दोनों एक ही जगह पर लंच करते थे, तो कभी चाय कॉफ़ी एक साथ बैठकर पीते थे। इसी तरीके से इनके बीच में बातचीत होने लग जाती है और बातचीत के जरिए 2025 के अंदर दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। आखिरकार प्रेम प्रसंग के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन दोनों को किसी एक दूसरे को लेकर किसी ने भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। आखिरकार 2026 का जब वैलेंटाइन डे आता है तो वैलेंटाइन डे के दिन किरण और प्रेरणा एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, जिसके बाद दोनों अपना प्रपोजल स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगी, प्रेरणा कहती हैं, तो मैं तुम्हें अपने घर पर बुला लूँगी या फिर तुम्हारे घर पर अगर कोई मौका मिलेगा तो मुझे बुला लेना। इस तरीके से दोनों बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी वादे कर लेते हैं। आखिरकार समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ 21 अप्रैल 2026 का दिन होता है। प्रेरणा अचानक किरण को फ़ोन करती हैं, जिसके बाद प्रेरणा किरण से ये कहने लग जाती है कि मेरे घर पर मेरी माँ काम पर चली गई है और मेरा भाई भी काम पर चला गया है। मेरे घर पर कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो सुबह के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना, जिसके बाद मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में गुलदस्ता दूंगी और उसके बाद जो है वेस्टर्न स्टाइल में ही तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। और इसी बात को लेकर किरण काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सुबह के 10 बजे के आसपास तैयार होकर प्रेरणा के घर बाहर जाकर उसकी फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद प्रेरणा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अब यहाँ से प्रेरणा अपने घर से अंदर से एक गुलदस्ता लेकर आती है, जिसके बाद वेस्टर्न स्टाइल के अंदर यहाँ पर किरण को दे देती हैं, रास्ता देती हैं, जिसके बाद किरण का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं। दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान वो अपने बेडरूम में तक लेकर जाती हैं और बेडरूम पे किरण को सुला देती हैं, जिसके बाद उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है वेस्टर्न स्टाइल इंग्लिश स्टाइल के अंदर जो है संबंध बनाना चाहती हूँ। और किरण इस बात को लेकर राजी हो जाता है। फिर किरण को जो है बेड पर सुला देती हैं। जैसे ही किरण बेड पर सोता है तो पहले तो उसके हाथ बांधने लगते हैं। तो किरण कहता है कि तुम ये क्या कर रही है? तो वो कहती है कि इसी तरीके से तो वेस्टर्न स्टाइल में किया जाता है। फिर किरण के धीरे धीरे पैर बांधने लगती हैं। फिर किरण कहता है कि तुम पैर क्यों बांध रही हो? अब यहाँ पर प्रेरणा कहने लगती है कि तुम चुपचाप रहो, जैसे मैं जिस तरीके से करी हूँ उसी तरीके से तुम करते जाओ। आखिरकार किरण पैर भी बांध लेती है, फिर उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है। अब किरण यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी आंखें बांध लोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्रेरणा यहाँ पर कहने लगी है कि तुम चुपचाप रहो, मैं जैसा करती हूँ तुम वैसा करते रहो। आखिरकार सब तरीके से उसे बांध लेती है, आंखों में पट्टियाँ बांध लेती हैं और फिर उसके साथ संबंध बनाती हैं। संबंध बनाने के दौरान जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद अब प्रेरणा जो है किरण की आंखें इसी तरीके से बंद रखती हैं। फिर अपने कमरे में जाती हैं और वहाँ से अचानक जब कमरे में जाने के बाद जब वो रिटर्न लौटती हैं तो वो देखती हैं कि उसके कमरे के अंदर अचानक आग लगी हुई है। और जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश करती है, उससे पहले आसपास के लोग जब घर के अंदर से धुआं निकलते हुए देखते हैं तो दौड़कर उस मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी है और उसके अंदर जो है एक डेड बॉडी जल रही है। और
उसी में से कुछ लोग जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उस किरण की जो पूरी तरीके से डेड बॉडी जल चुकी होती है उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस उस डेड बॉडी को जो है अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी भेज देते हैं। आखिरकार पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है और आखिरकार प्रेरणा के जब घर पर जाती हैं पुलिस और वहाँ पर जाकर देखती हैं कि इस घर के अंदर जो है जहर भी पड़ा हुआ है। अब पुलिस को यहाँ पर समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। पुलिस को पूरी तरीके से शक हो जाता है कि कहीं न कहीं प्रेरणा का ही हाथ है, क्योंकि प्रेरणा ही उस घर के अंदर अकेली थी। और यहाँ पर गिरी शंकर भी जो है बता देता है कि मैं तो अपने घर पर नहीं था, उसकी माँ भी काम पर चली गई थी। आखिरकार अब यहाँ पर जो है प्रेरणा को आखिरकार पुलिस जो है पूछताछ करने लग जाते हैं, जिसके बाद प्रेरणा पहले तो घुमाने की इधर इधर बातचीत करती हैं। आखिरकार पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो प्रेरणा टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगती हैं और पुलिस वालों को ये जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, आखिरकार किरण की हत्या मैंने ही की है। अब पुलिस जब इस केस के बारे में पूरी कहानी सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और आखिरकार पुलिस जब प्रेरणा से पूरी कहानी सुनाने के लिए कहती हैं तो प्रेरणा एक एक करके पूरी कहानी सुनाने लग जाती हैं। आखिरकार प्रेरणा पुलिस वालों से ये कहती हैं कि कुछ वक्त पहले, 1 साल पहले मेरी मुलाकात जो है वोडाफोन की कंपनी के अंदर किरण से होती है। किरण से जैसी ही मुलाकात होती है पहली नज़र में हम दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर हो जाता है कि आखिरकार 2026 के वैलेंटाइन डे पे हम दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर लेते हैं। प्रपोज के बाद हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि दोनों शादी के वादे तक कर ले जाते हैं। इसी तरीके से इनके बीच में वक्त बीत रहा होता है। अक्सर इनके बीच में संबंध बनते हैं, लेकिन 21 अप्रैल 2026 के दिन प्रेरणा किरण को फ़ोन करती है और फ़ोन करके ये कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है इंग्लिश स्टाइल के अंदर, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें गुलदस्ता देना चाहती हूँ। तुम अगर चाहते हैं तो मेरे घर पर आ जाना। मेरे घर पर मेरी माँ और मेरे भाई दोनों जन काम पर चले गए हैं। किरण काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद प्रेरणा के घर पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद किरण को यहाँ पर गुलदस्ता देती है, जिसके बाद अपने कमरे में लेकर जाकर सबसे पहले उसके हाथ बांधने लगती है। किरण उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही है, तो वो कहती है कि तुम चुपचाप रहो, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम उसी तरीके से जो है करते जाओ। पहले उसके हाथ बांधती है, फिर पैर बांधती है, फिर आंखों के ऊपर उसके पट्टी बांध देती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जो है इंग्लिश स्टाइल के अंदर, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर संबंध बनाऊंगी। पहले उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, कर भी लेती हैं और फिर जो है अपने कमरे के अंदर जाती हैं और वहाँ से मिक्स केरोसिन और पेट्रोल जो है पहले से ही वहाँ पर रखा हुआ होता है तो वो लेकर आती हैं, जिसके बाद किरण के ऊपर छिड़कने लग जाती है। पूरे बिस्तर पर छिड़कने के बाद उसे आग लगा लेती हैं और आग लगा के वो चाहती थी कि इस घर के अंदर जो है एक जहरीला पदार्थ है उसको खाकर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आसपास के लोग जब इस धुएं को देखते हैं तो दौड़कर चले आते हैं और उसमें से कोई लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही तुरंत मौके पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो जहरीला पदार्थ खा नहीं पाती हैं और इस दुनिया को छोड़कर चली नहीं जा पाती हैं। इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पूछताछ करती हैं तो पूरी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, जिसके बाद नज़दीकी जिला अदालत में पेश करती हैं और उसे गंभीर धाराओं के अंदर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। इस तरीके की वारदात इंडिया के अंदर पहली बार आई है। इस तरीके की वारदात आज दिन तक किसी ने नहीं सुनी होगी कि अपनी प्रेमी को वेस्टर्न स्टाइल में संबंध बनाने के बाद जो है जलाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। आखिरकार इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने वालों का हाल हमेशा बुरा ही होता है। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं कमेंट्स को। तो सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। यश ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, शहनाज पाली राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके की सच्ची क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।